हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम टाइप एरर, टाइप चेकिंग, टाइप कास्टिंग कोडिंग एक्सरसाइज हम एक एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कवर करेंगे और एंड में हम मैथमेटिकल ऑपरेशन देखेंगे कि पाइथन में कौन सी मैथमेटिकल ऑपरेशन पाई जाती है। सो द फर्स्ट वन इज टाइप एरर। और प्रीवियसली क्लासेस में हमने देखा था यानी वीडियोस में कि हम अगर एक लेन फंक्शन में फॉर एग्जांपल इफ आई पास हियर सम इंटीजर नंबर, सो एक्चुअली आई एम गेटिंग हियर एन एरर। मुझे यहाँ एक एरर मिल रहा है और एरर का टाइप क्या है, वो एक टाइप एरर है और इसमें जो एरर है वो ये है कि लेन फंक्शन जो है वो इंटीजर को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि ये यहाँ जो मैंने इनपुट पास किया इस लेन फंक्शन में, ये एक्चुअली हमारे पास है एक इंटीजर। नाउ वी विल नो इन दिस वीडियो अबाउट दैट व्हाट इज फंक्शन एंड व्हाट इज डेटा टाइप। सो लेट्स गो टुवर्ड द फंक्शन। नाउ द वे आई कंसिडर फंक्शन हमारे पास एक्चुअली एक सर्टन टाइप ऑफ मशीन्स होते हैं जिसको हम एक इनपुट देता है और वो इस इनपुट को प्रोसेस करके हमारे लिए आउटपुट निकालते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस केस इफ आई गिव पोटैटोस, इट इज एक्चुअली गिविंग मी प्राइस। और हमारे इससे कुछ कंसर्न नहीं रहता कि ये प्रोसेस कैसा करता है, हम जस्ट इंटरेस्टेड होते हैं अपनी आउटपुट में। और अगर अब मैं इस सेम मशीन को एक रॉक इनपुट में दे दूँ तो ये मुझे एक्चुअली एक एरर देगा। और एरर क्यों देगा? क्योंकि ये इसका टाइप नहीं है कि ये इसको एक्सेप्ट करे, ये सिर्फ उस इनपुट को एक्सेप्ट करता है जो ये प्रोसेस कर सकता है। अब रॉक को ये प्रोसेस नहीं कर सकता, इसलिए ये मुझे एरर दे रहा है। और सेम केस हमारे पास लेन फंक्शन में है, और ये सेम केस हमारे पास इस लेन फंक्शन में है, क्योंकि हम इस लेन फंक्शन के अंदर एक इंटीजर वैल्यू को पास कर रहे हैं जो इस लेन फंक्शन को एक्सेप्टेबल नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग एन एरर हियर इन दिस लेन फंक्शन। और अब हम आएंगे अपने एक और एग्जांपल के लिए। प्रीवियसली हमने एक एक्सरसाइज चैलेंज में देखा था कि अगर हम एक यूज़र से उसका नाम लेना चाहते हैं, सो आई विल हैव टू शो हिम अ प्रॉम्प्ट दैट व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, और वो मुझे अपना नाम देगा। और फिर बाद में मैं इस नाम में जितने भी कैरेक्टर होंगे अगर मैं वो काउंट करना चाहता हूँ, सो मैं इस डेटा को एक लेन फंक्शन में पास करूँगा। और मैं इस नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है इसे मैं स्टोर करना चाहता हूँ, इसे मैं एक वेरिएबल 1 में स्टोर करूँगा। इस वेरिएबल 1 में एक्चुअली इस जो भी डेटा यहाँ पर यूज़र एंटर करेगा, चाहे वो अपना नाम देगा या और कुछ स्ट्रिंग देगा, सो ये लेन फंक्शन उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करेगा और फिर उस काउंट को इस वेरिएबल 1 में स्टोर करेगा। अब अगर मैं यहाँ पर इस वैल्यू को प्रिंट करना चाहूँ कि योर नेम है, आपके नाम में इतने कैरेक्टर्स है, सो आई विल राइट हियर वेरिएबल 1 और यहाँ पर मैं पास करूँगा कैरेक्टर्स, आपके नाम में इतने कैरेक्टर्स हैं। सो व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट विल बी द आउटपुट? आउटपुट में हमें एक्चुअली मिलने वाला है एक एरर। और एरर हमारे पास क्या है कि मैं एक्चुअली यहाँ पर कंकैटिनेट कर रहा हूँ, यानी मैं यहाँ पर कंबाइन कर रहा हूँ एक स्ट्रिंग को एक इंटीजर से। और इसका कोई मतलब है ही नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है कि मैं एक स्ट्रिंग को एक इंटीजर के साथ जो है वो ऐड करना चाहूँ। यहाँ पर वेरिएबल में एक्चुअली स्टोर क्या है? एक इंटीजर। अब प्रोग्रामिंग में हमें पता कैसे चलेगा कि प्ला वेरिएबल में कौन सा डेटा स्टोर है, यानी इसका टाइप क्या है? सो फॉर दैट पाइथन एक्चुअली गिविंग अस अ फंक्शन दैट इज टाइप फंक्शन। और टाइप फंक्शन में हम जो भी वेरिएबल पास करेंगे ये हमें एक्चुअली उस वेरिएबल का जो टाइप है वो हमें बताएगा। और अब मैं इसी प्रिंट फंक्शन में पास कर रहा हूँ कि मुझे ये आउटपुट में दिखे। सो आई एम पासिंग दिस इन प्रिंट फंक्शन। और अब अगर मैं इसे रन करूँ, यू कैन सी हियर कैन आई एम राइटिंग हियर नेम विच स्ट्रिंग, और ये हमें बता रहा है कि इसका टाइप क्या है? इंटीजर है। इस वेरिएबल का टाइप इस केस में क्या है? इंटीजर है। और इसलिए मुझे यहाँ पर एरर मिल रहा था क्योंकि वेरिएबल का टाइप जो था वो इंटीजर था और यहाँ पर मैं इसे एक दो स्ट्रिंग्स के बीच में कंकैटिनेट करना चाह रहा था। सो दैट्स व्हाई आई वाज गेटिंग एरर। अब प्रोग्रामिंग में अगर हम इस पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ काम करना चाहते हैं और हमें एरर मिल रहा है तो हम एक्चुअली करेंगे क्या? हम यहाँ पर इस वेरिएबल का जो टाइप है इंटीजर है, हम इसे एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और इसे हम प्रोग्रामिंग में कैस्केडिंग भी कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई राइट हियर वेरिएबल 2 और इसी में वेरिएबल 1 का वैल्यू जो है एज अ स्ट्रिंग पास करना चाहता हूँ, सो आई विल पास द वेरिएबल 1 ए स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें आप जो भी वेरिएबल देंगे वो आपको तुरंत उस वेरिएबल को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। नाउ इफ आई रन माई दिस कोड और यहाँ पर मैं अब एक वेरिएबल 2 जो है वो लिखूँ, सो आई विल नॉट गेट एरर। मुझे यहाँ पर कुछ एरर नहीं मिलेगा। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई राइट हियर खान,
ये मुझे कह रहा है कि योर नेम हैज़ 4 कैरेक्टर्स, यहाँ पर मैंने स्पेस नहीं दिया था, सो दैट्स व्हाई द आउटपुट वाज नॉट लुकिंग गुड। अब अगर मैं दोबारा प्रिंट करूँ, मैं अपना नाम पास करूँ, यहाँ पर यू कैन सी दैट योर नेम हैज़ 4 कैरेक्टर। अब मैंने इस वेरिएबल 1 का जो टाइप था वो मैंने कन्वर्ट कर दिया किस चीज़ में, स्ट्रिंग में, और इसे हम प्रोग्रामिंग में कैस्केडिंग कहते हैं। अब यह आप जो है वो यहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आप सिर्फ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। यानी आप जो है ना, लेट्स सपोज आई एम राइटिंग हियर वेरिएबल, मैं पहले इस काउंट आउट करूँगा, लाइक फॉर एग्जांपल वेट अ मोमेंट, यहाँ मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसमें वे 1 2 3 इंटीजर स्टोर कर रहा हो। अब अगर मैं प्रिंट फंक्शन में इसका टाइप जो है वो आउटपुट में ले लूँ कि ए का टाइप क्या है, सो आई विल गेट हेयर इन इंटीजर, यहाँ पर ये इसका केस क्या है, इंटीजर है। अब मैं इसका पॉइंट यहाँ पर लगा दूँ इस ए वेरिएबल का, और अब मैं इसका टाइप चेक करूँ, सो आई विल गेट हियर फ्लोट। ये मुझे फ्लोट दिखा रहा है क्योंकि इसका टाइप क्या है, फ्लोट है। अब अगर मैं यहाँ पर और कुछ लिखूँ, यानी फॉर एग्जांपल अब अगर मैं इस ए वेरिएबल को इंटीजर में बदलना चाहता हूँ, सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट हियर इंटीजर, और इस इंटीजर में मैं एक्चुअली पास करूँगा ये ए, और मैं अगर यहाँ पर अब आउटपुट में बी ले लूँगा तो बी का टाइप मुझे जो है वो एक इंटीजर दिखेगा अभी, क्योंकि बी को मैंने ए का वैल्यू पास किया है, ए में चूंकि एक फ्लोट है मगर उसे मैंने एक इंटीजर में बदल दिया, और दिस इज कॉल्ड एक्चुअली टाइप कास्टिंग इन प्रोग्रामिंग। अब मैं आपको दो एग्जांपल दे दूंगा टाइप कास्टिंग का, लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट आई विल कमेंट आउट दिस लाइंस। अब मैं यहाँ पर प्रिंट फंक्शन ले रहा हूँ, और प्रिंट फंक्शन में मैं एक्चुअली एक 70 को जो है वो ऐड करना चाहता हूँ एक और वैल्यू से, लाइक फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग, और इसमें मैं पास कर रहा हूँ 100 को। सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल बी द आउटपुट? आउटपुट में एक्चुअली मुझे यहाँ पर एक एरर मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 100 का टाइप जो है वो एक स्ट्रिंग है, और 70 का टाइप हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करूँ कि मैं इस 100 को एक स्ट्रिंग बना दूँ, और फिर बाद में मैं इसे एक फ्लोट नंबर में डालूँ, और अब अगर मैं इसे रन करूँ तो यू कैन सी दैट आई विल नॉट गेट एनी एरर, और मुझे यहाँ पर 170.0 मिल रहा है क्योंकि अब एक फ्लोट है। अब अगर यहाँ पर मैं इंटीजर लिखूँ, सो आई विल नॉट गेट अ डेसिमल पॉइंट, मुझे एक पॉइंट नहीं मिलेगा, यहाँ पर मुझे सिर्फ 170 मिल रहा है। अब अगर मैं एक नया प्रिंट यहाँ पर ले लो, और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग में एक वैल्यू पास करूँ, लाइक फॉर एग्जांपल 100, और फिर मैं एक अनदर स्ट्रिंग ले लो और इसे मैं कंकैटिनेट करूँ इस प्रीवियस वन से, यहाँ पर मैं 20 लिखूँ, सो व्हाट यू विल थिंक दैट व्हाट विल बी द आउटपुट? अब अगर मैं इसे रन करूँ, यू कैन सी हियर कि इट इज़ एक्चुअली कंकैटिनेटिंग दिस बोथ स्ट्रिंग्स, और ये हमारे पास इस केस में 100 चूंकि इंटीजर है हमें पता है, लेकिन ये स्ट्रिंग जो फंक्शन है ये इस 100 को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है, और फिर बाद में ये इस 20 स्ट्रिंग से इसे कंकैटिनेट कर रहा है। So that was all about typecasting and type checking. Now I have a coding challenge for you. Coding challenge हमारी ये एक ऐसा है कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम लेना है जो एक 2 डिजिट नंबर को यूज़र से ले, और फिर बाद में वो इस 2 डिजिट नंबर को ऐड करे, लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस केस इफ द नंबर इज 35, तो उसका आउटपुट हमारे लिए 8 होना चाहिए, 3 और 5 को वो ऐड करेगा। आपने अपना कोड जो है इस लाइन के बिलो लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट योर चैलेंज। Alright, so now let's come back to solution. Solution हमारे पास कुछ ऐसा है कि हम यहाँ पर यूज़र से एक नंबर लेंगे कि एंटर अ 2 डिजिट नंबर। अब अगर मैं इसका टाइप जो है वो प्रिंट करना चाहूँ, सो आई विल पास दिस नंबर इन टाइप फंक्शन, और टाइप फंक्शन में मैं इस नंबर को पास करके इसका टाइप प्रिंट करूँगा, और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका टाइप हमारे पास जो है इस केस में वो एक स्ट्रिंग है। अब हम इस स्ट्रिंग पर ऑपरेशंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमने प्रीवियस चैलेंजेस में ये सब देखा है कि हम फर्स्ट नंबर जो है फर्स्ट नंबर हम इसे ले लेंगे इस नंबर से, और हमने देखा था कि हम एक स्ट्रिंग से एट पोजीशन 0 जो नंबर होगा वो हम इससे उठा लेंगे, और सेकंड नंबर जो हमारे पास होगा सेकंड नंबर, और इसे हम ले लेंगे इस नंबर से एट पोजीशन नंबर 1, क्योंकि इस नंबर में हमारे पास 2 डिजिट्स है।
अब अगर मैं इसे प्रिंट करूँगा, नो इससे पहले मैं इस दोनों को एक रिज़ल्ट में स्टोर करूँगा और रिज़ल्ट हमारे पास आएगा फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। और अगर मैं इसे यहाँ तक रन करूँ, सो यू कैन सी दैट आई विल गेट हियर एन एरर। और एरर आपने एनालाइज करना है कि मुझे क्या एरर मिल रहा है। मुझे यहाँ पर बेसिकली एक एरर नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर मैं इसे प्रिंट करूँ, सो यू विल सी दैट आई एम गेटिंग हियर एन एरर। मुझे एक एरर मिल रहा है और एरर हमारे पास क्या है, लाइक फॉर एग्जाम्पल पे एंटर हियर 67, तो ये हमें ये 67 ही वापस दे रहा है। और ये एक्चुअली एक एरर है, क्योंकि एरर इसलिए क्योंकि हम जो डिमांड रखते हैं अपने प्रोग्राम से ये एक्चुअली उसको फुलफिल नहीं कर रहा। सो दिस इज एक्चुअली एन एरर। और एरर ये इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट नंबर जो है ये स्टिल इट इज स्टिल स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल इफ आई प्रिंट द टाइप ऑफ दिस first number, so you will write here that it is still a string. First number, it is still a string. You will see now 34 and then you will see that it is actually a string। और यहाँ पर मैं रिजल्ट में क्या कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली इस स्ट्रिंग को और इस स्ट्रिंग को मैं एक दूसरे के साथ कंकैटिनेट कर रहा हूँ। सो दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग एन एरर। अब अगर मैं इसे ठीक करना चाहूँ, सो आई विल पास दिस फर्स्ट नंबर इंटीजर फंक्शन। मैं इसे इस इंटीजर फंक्शन में पास करूँगा। सो नाउ दिस विल बिकम एन इंटीजर वैल्यू। और अब अगर मैं इसे रिजल्ट में स्टोर करूँ और मैं फर्स्ट नंबर का टाइप नहीं, अब मैं यहाँ पर रिजल्ट का टाइप जो है वो पास करूँगा। और रिजल्ट का टाइप इस केस में हमारे पास आएगा एक इंटीजर ना। और ये हमारा प्रोग्राम जो है वो सही होगा। अभी इसका केस जो है यहाँ पर ये इंटीजर है इसका क्लास, और 8 और 9 का सम जो है वो 17 है। तो ये हमारे पास जो वो चैलेंज था वो बहुत ज़्यादा इजी था। लेकिन आपने जस्ट जो भी हम इस प्रोग्रामिंग में करते हैं इस वीडियोज़ में आपने इसे अच्छी तरह से सीखना है। और हम थ्रू आउट द वे हमारी प्रोग्रामिंग लर्निंग का तरीका ही ये होगा मेरा कि मैं आपको ये जो प्रीवियस आपके पास जो नॉलेज है हम बार बार इसे रिवाइज करेंगे और अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, सो दैट ऑल विल रिमेन स्टोर इन योर माइंड।